हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज सर डिस्कस करेंगे आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग क्लास 12th में फिजिक्स सब्जेक्ट को में लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो इससे रिलेट करके अगर क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपके बोर्ड पे लिखा गया है कि अनंत विस्तार के अचानक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो बोर्ड पर आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा गया है कि अनंत विस्तार के अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसका व्यंजक आपको निकालना है और किसके नियम से निकालेंगे हम, गॉस के थ्योरम से। तो आप लोग देखेंगे, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करके देखेंगे। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक फिगर, क्या बनाऊंगा, फिगर, ठीक है। तो आप लोग देखें ध्यान से, आपके सामने ये एक क्या है बच्चों, तार है। तो जब भी ये आएगा आपके सामने कि अनंत विस्तार का अचालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको सबसे पहले लिख देना रहेगा। पहले एक फिगर बनाएंगे, लिखेंगे माना अनंत विस्तार का अचालक तार है। क्या है, माना कोई अनंत विस्तार का अचालक तार है, ठीक है, जिस पर आवेश घनत्व, जिस पर क्या लिखेंगे, आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L है। इस पर क्या है, आवेश घनत्व। और इसके पहले मैं आपको बता दूं गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ की रचना आप कैसे करोगे, आप लोग देखेंगे बोर्ड पर, आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है, एक गॉसियन, और इस पर क्या है, प्लस प्लस आवेश है। इस पर क्या है, प्लस प्लस आवेश है। क्लियर। लिखेंगे इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है बच्चों, P है, कोई बिंदु P है। इससे कितने दूरी पर, r दूरी पर, इससे r दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये बिंदु P है और इसका जो मान है, ये वाला मान ये हो जाएगा dA और ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा A, और ये बिंदु क्या हो जाएगा P। यहां पर भी एक अल्पांक क्षेत्रफल ले लेते हैं, इस स्थान पर भी ये हो जाएगा क्या, dA, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E। क्लियर। dA का मतलब होता है अल्पांक क्षेत्रफल और E का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, E ज्ञात करनी है। तो इतनी बात क्लियर हुई। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपके सामने टॉपिक आ जाए कि अनंत विस्तार के अचालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। तो इस कंडीशन में आपको लिखना क्या है, माना कोई अनंत विस्तार का अचालक तार है, तो आपके सामने अचालक तार है जिस पर आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यों, इस पर आवेश का जो घनत्व है प्लस प्लस ये कितना है, लैम्डा बराबर Q/L है। इस तार से r दूरी पर, इस तार से कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर क्या है, P है, और जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर, इतनी बात क्लियर। और यहाँ पर आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा बराबर Q/L। अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स।
संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से क्या होने वाला, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। लिखेंगे फाई ई बराबर इंटीग्रेट ई डी ए कॉस थीटा। तो यहां लिखते क्या है, ई इंटीग्रेट, अब ई को बाहर कर लेंगे, बचेगा क्या, डी ए कॉस थीटा बचे। अगर हम थीटा का मान 0 है तो इस कंडीशन में लिखेंगे ई डी ए, क्योंकि यहाँ कॉस 0 लिखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी। तो लिखेंगे क्या बच्चों, क्या आएगा, ए। और एरिया इसका क्या होता है, अगर कोई बेलन है, बेलन का एरिया मतलब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। तो बेलन के संपूर्ण बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो हम जहां ए है यहां लिखेंगे 2 पाई आर एच। अगर ये एल है तो इसको लिख लेंगे हम एल। तो अगर ये बेलन की लंबाई एल है तब इस कंडीशन में एच ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्लियर, यहां क्या लिखते हैं बच्चों, ई डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए, और ए बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। क्लियर, क्योंकि ये बेलन का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। परंतु गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या था, गॉस का नियम यही था कि फाई ई बराबर पान इप्सिलॉन, कितना था गॉस का नियम, फाई ई बराबर क्यू पान इप्सिलॉन के। और फाई ई बराबर लिखेंगे, क्यू की जगह पर लिख देंगे हम, देखो ध्यान से, लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू पान एल होगा। कितना होगा, एल होगा। तो यहाँ क्यू की जगह पर अगर हम यहाँ से क्यू का वैल्यू निकालें तो क्यू का वैल्यू क्या निकल के आएगी, लैम्डा एल। एल उधर जाएगा क्यू के स्थान पर लैम्डा एल अपान इप्सिलॉन है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 या समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2। समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे फाई ई बराबर फाई ई है, मतलब जो ये फाई ई की वैल्यू ये है वही फाई ई की वैल्यू ये होगी। तो फाई की वैल्यू कितना है, ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इक्वल टू, और दूसरे फाई की वैल्यू कितना है, लैम्डा एल अपान इप्सिलॉन के। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस एल से एल को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ये एल से कट जाएगा, क्योंकि उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ई बराबर हो जाएगा क्या बच्चों, ई बराबर लैम्डा पर 2 पाई आर इप्सिलॉन। इसको और हम चाहे तो लिख सकते हैं, ई बराबर 1 अपान 2 पाई इप्सिलॉन इंटू लैम्डा अपान कितने के, आर के, क्योंकि यहाँ 2 पाई इप्सिलॉन लिख दिया गया, बचा का आर बचा है, ऊपर लैम्डा बचा है। क्लियर, इसको और हम लिख सकते हैं, ई बराबर 1 अपान 2 2 जा 4, मतलब ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 2 पाई इप्सिलॉन, ऊपर लिखेंगे 2 लैम्डा अपान के आर के। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, कुल मिलाकर जो व्यंजक आ जाएगा वो आ जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 2 लैम्डा अपान आर के। इट इज क्लियर। आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक।